महिला के साथ बलात्कार हुआ है, अत्यंत ही दुखदाई, दर्दनाक। और अभी परसों सारे रिपोर्ट आ गए और इस रिपोर्ट के बाद मैं भारत के राष्ट्रपति महोदया को मैंने आज एक पत्र, उसकी कॉपी मैं मंगवा रहा था, वो कॉपी मैंने उनको पत्र दिया है राष्ट्रपति महोदया को कि किसी भी हालत में बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर और संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है। जिस संविधान के नाम पर और जिस लोकतंत्र के नाम पर वहाँ चुनाव में उन्होंने मुद्दा बनाया था, आज स्वयं, चूँकि वो हेल्थ मिनिस्टर भी है और होम मिनिस्टर भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी दोनों, और किस प्रकार से वहाँ के प्रिंसिपल को उन्होंने किस प्रकार से प्रमोट किया, वहाँ स्थगित, उनका नौकरी वहाँ समाप्त हो गया है, बदलना था, उनको वहाँ रखा गया। और वहाँ गुंडागर्दी का हद है। मुझे लग रहा है कि जो जांच हुई है उस महिला का, एक तो गैंग रेप का भी जो कह रहा था कि एक सिंगल, लेकिन गैंग रेप का पूरा बनता है। इसलिए बनता है कि लगभग 152 ग्राम उनके प्राइवेट पार्ट, उस महिला के प्राइवेट पार्ट में 152 ग्राम लिक्विड मिला है जांच में। कई चीज़ें बड़े सनसनीखेज है। मुझे लग रहा है कि इसकी जांच चल रही है और आगे और भी होगा, लेकिन जो घटना घटी है बहुत लोमहर्षक है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार को अविलंब, ममता सरकार, वहाँ पर सरकार नाम की चीज़ नहीं, स्वयं सरकार में रह करके वो जनता को उद्वेलित कर रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं। हिंसा का वातावरण फैल रहा है, गांव-गांव में लगातार हिंसा की स्थिति बढ़ी है। और राष्ट्रपति महोदय को राज्यपाल से रिपोर्ट मंगा करके इस सरकार को, ममता सरकार को अविलंब बर्खास्त करनी चाहिए। क्योंकि अन्य जगह से ये ठीक है कि कहीं भी घटना घटती है तो उसमें हम सरकार की बात नहीं करते, लेकिन यहाँ स्वयं मुख्यमंत्री ने बचाने का काम किया, उस प्रिंसिपल को बचाने का काम किया जो दोषी भी है, और पहले झूठ बोला, कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया। इसलिए ममता सरकार और स्वयं जिस प्रकार से आंदोलन कर रही है, एक मुख्यमंत्री, एक सरकारी पार्टी, और जिस प्रकार से एक षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र के तहत और झूठ बोल करके उनके गार्जियन को, लड़की के गार्जियन को कहा गया कि आत्महत्या, ये पूरी तरह से जनता को धोखा देने का काम। और वहाँ पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा गई है, हिंसक वातावरण वो पूरी तरह से वहाँ फैली हुई है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से राष्ट्रपति महोदया को संज्ञान लेते हुए, और मैंने इस पर एक पत्र लिख करके भेजा है, और मुझे विश्वास है कि आए दिन जो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इस पर पूरा नज़र लगाए हुए हैं। लेकिन अब सरकार को, ममता सरकार को जाना चाहिए, तभी बंगाल में शांति होगी, बंगाल में व्यवस्था होगा। पूरे देश और दुनिया में भारत का नाम इस घटना से बदनाम हुआ। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये हमारा आग्रह है।